नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित जैन, शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हम कैसे अपने डॉक्टर को चूज़ करें और डॉक्टर कैसे अपने पेशेंट को इस सर्जरी के लिए चूज़ करें और उनको बताए कि आपको ये सर्जरी के थ्रू जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पेशेंट के लिए बता दूं कि आपको क्या-क्या देखना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि आप किस हॉस्पिटल में ये सर्जरी करा रहे हैं, क्या उस हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं हैं या नहीं है, वहाँ कोई कार्डियोवास्कुलर सर्जन या वास्कुलर सर्जन अवेलेबल है कि नहीं है, 24 आवर्स डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, किस इम्प्लांट को वो डॉक्टर डाल रहा है और डॉक्टर का कितना एक्सपीरियंस है उसमें। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा शेल्बी हॉस्पिटल वर्ल्ड में नंबर 1 है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। तो इसमें हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है वो क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर है। तो इसमें वातावरण के भी जो कीटाणु रहते हैं वो बिल्कुल उसमें चले जाते हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा ना के बराबर रहता है। हम जो सर्जरी करते हैं वो स्पेस सूट पहन के सर्जरी करते हैं, तो हमारा हेयर से लेकर टो तक का हिस्सा सब कुछ कवर्ड रहता है, तो इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि डॉक्टर साहब आप इम्प्लांट कौन सा डालते हैं। तो हम जो इम्प्लांट डालते हैं वो इम्पोर्टेड इम्प्लांट होते हैं। 3D नी रहता है जिसमें कि आप पालती मार के भी बैठ सकते हैं। उसका जो इंसर्ट रहता है विटामिन ई कोटेड रहता है, तो ये लाइफ लॉन्ग चलता है और इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आप किस टेक्निक से सर्जरी करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 16,000 नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का है। तो मेरा सर्जिकल टाइम 20 मिनट्स है और हम पेशेंट को सेम डे पे ही खड़ा करके चला देते हैं और पेशेंट को लाइफ लॉन्ग कोई तकलीफ नहीं होती है। तो जो इम्प्लांट की मैंने बात की, हम इंडियन इम्प्लांट यूज नहीं करते हैं, ये एक इम्पोर्टेड इम्प्लांट है। दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर अपने पेशेंट को कैसे चूज करें। तो हमारे कुछ क्राइटेरिया फिक्स रहते हैं जिसमें कि हम सबसे पहले पेशेंट की कंप्लेंट पूछते हैं कि आपको कितनी प्रॉब्लम है, क्या आप सीढ़ी चढ़ उतर लेते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं, पैदल कितना चल लेते हैं, रात में अच्छे से सो सकते हैं कि नहीं, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके जोड़ों में कहीं जकड़न तो नहीं है। दूसरा एक क्राइटेरिया रहता है कि पेशेंट के पैरों का तिरछापन, अगर बहुत ज़्यादा तिरछापन रहता है तो पेशेंट आड़े तिरछे होकर चलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बैक प्रॉब्लम आ जाते हैं और पेशेंट को प्रॉब्लम और भी बढ़ जाते हैं। तो हमारे जो क्राइटेरिया है, हम उसमें सबसे पहले एक एक्सरे क्लिक करते हैं, उसमें हम डिफॉर्मिटी देखते हैं, पेशेंट को उनकी डिफॉर्मिटी के बारे में, उसकी डिजीज़ के बारे में डिटेल में उनको समझाते हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन का आपके वजन से और आपकी एज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये घुटने की समस्या आ जाती है, हिप की समस्या आ जाती है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर वो बोलते हैं कि आपको सर्जरी एडवाइस है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी आप हमेशा एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें। तो आप एक डॉक्टर ने अगर आपको बोला है कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है, तो आप एक दूसरे या तीसरे डॉक्टर से जरूर सलाह लें, उनकी भी टेक्निक समझें, वो कैसे ऑपरेशन करते हैं उसके बारे में समझें और फिर अपना डिसीजन आप खुद लें कि आपको सर्जरी कहाँ कराना है, किससे कराना है। थैंक यू।